हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट पोएम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गुरुबानी। तो जो गुरु नानक जी ने लिखा है, तो आपको एग्जाम में ना ये पोएम आएगा। पोएम को रीड करेंगे, कुछ समझ नहीं पाएगा, इसके लिए आपको पोएम का सरल अर्थ, भाव अर्थ मैंने एक्सप्लेन करा दिया है, पहले उसको देख लेंगे। पर इसका सवाल क्या किया है, अपने को 3 क्वेश्चन पूछा है। नाम स्तुति के लिए आवश्यक है, मतलब नाम के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब नाम स्तुति बोला ना इधर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोह को त्याग करना होगा। मोह को मतलब होता है दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा? मोह माया बोलते हैं ना, ये दुनिया की खूबसूरती, ये दुनिया की भागदौड़, उसको छोड़ना पड़ेगा, मोह माया। मोह को त्याग करना पड़ेगा। सच्चे मन से ज्ञान को पाना होगा, सच्चे मन से, तो तब जाके तुम्हारा नाम अवश्य उछलेगा। ज्ञान पाएंगे तो, ज्ञान क्या पाना है? ज्ञान। फिर बोला है बुद्धि को श्रेष्ठ मानना होगा। किसको? बुद्धि बोलो तो दिमाग, उसके दिमाग तो सबके पास है, पर दिमाग के अंदर की जो दिमाग जिसको चलाते हैं, बोलते हैं ना, बुद्धि कैसे इस्तेमाल करना है, वो श्रेष्ठ बनाना होगा। प्रेम भाव, कौन सा भाव? प्रेम भाव। वो जागरूक करना है हमें, क्या लाना है? प्रेम। तो ये 4 चीज का जिक्र करा है। मोह माया को छोड़ना है, सच्चे मन से ज्ञान को पाना है, मोह माया, ज्ञान, बुद्धि, और लास्ट क्या है? प्रेम भाव। क्या लाना है? ये तुम्हारा 4 आंसर है। पोएम में नहीं दिया है, आपको सरल अर्थ में पढ़ के लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत आसान है। समानार्थी शब्द लिखो। क्या लिखो? उसको हिंदी में मीनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभी ये अलग अगर नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तन बोला, क्या बोला है? तन मतलब होता है बदन, तो बदन नहीं, शरीर। मतलब तुम लोग लगे बदन पे सितारे लपेटे हुए है ना, शरीर क्या है? शरीर। मसी क्या है? मसी बोले तो नहीं, मसी साई है। क्या है इधर? मसी का इस्तेमाल साई को बोला है। किसको बोला है? साई को बोला है। और एक वर्ड है मति। क्या है? तेरी मति मारी गई है। मति मतलब दिमाग, बुद्धि। मति बोलो तो चित्त मतलब दिल होता है बच्चा, मति बोलो तो दिमाग, बुद्धि। लास्ट बोला है क्या लिखा है? लेखरी। क्या बोला है? लेखरी, लेखक जो लिखने वाला होता है। लेखरी बोले तो जो लिखने वाला होता है। तो ये 2 मार्क्स का आया समानार्थी। आपको मतलब मालूम होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आता है। नेक्स्ट क्या बोला? 2 मार्क का आपको ना 40 से 50 शब्द में आपको 8 से 8 तो लाइन लिखना पड़ेगा। गुरु बिन ज्ञान ना हुई, मतलब गुरु एक ऐसी चीज़ है, उसके बिना आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा नहीं। गुरु कौन होता है? जो हमें मार्गदर्शन दिखाता है, जो दुनिया का सही गलत और सही रास्ते पे चलने का ये बताता है। तो गुरु कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, है ना, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर भी हो सकता है, जिससे आपको ज्ञान मिलता है और सही रास्ता मिलता है। ओके, पर इधर क्या बताया सुनो, जीवन में गुरु की महिमा अपार है। जन्म से लेकर कर्म क्षेत्र तक, जन्म से लेकर कर्म मतलब जॉब फील्ड तक मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता होती है। काम करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान मीन्स नॉलेज। ये ज्ञान हमें किसी ना किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है। हमको नॉलेज अब वो लिख लो, हाँ, हमें नॉलेज किसी ना किसी से तो मिलता ही रहता है। हर साल में, हर फील्ड में हमें नॉलेज मिलता ही है ना। बाल्यकाल में, बचपन में हमें माँ बाप, दादा दादी तथा परिवार से सदस्य हमारा प्राथमिक गुरु होते हैं। वो हमारे प्राथमिक गुरु होते हैं। प्राथमिक मतलब फर्स्ट टीचर्स होते हैं। घर ही हमारी पाठशाला होती है। माँ हमारी पहली गुरु होती है। स्कूल और कॉलेज में हमें ज्ञान देने वाले तथा जीवन की दृष्टि देने वाले शिक्षक भी हमारे गुरु होते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं। संसार से सभी सफल व्यक्तियों ने हमें अपनी सफलता के पीछे अपना माता पिता तथा गुरुजनों की सानिध्य ही बताई है, जो इंस्पायर पीपल है, मोटिवेशन है। जैसे मैरी कॉम, APJ अब्दुल कलाम, अलग अलग जो इंडिया के बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, इंसान उनको सीख के आगे बढ़ता है। गुरु ही हमें अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान करता है, अच्छे बुरे गलत का ज्ञान करता है, हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जीवन की सांध्य वेला में, जीवन में मुक्ति पाने के लिए भी, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। मतलब क्या, कोई सही रास्ता चलना है, मार्गदर्शन चाहिए, तो गुरु की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? सच ही कहा गया है कि गुरु बिन होए ना ज्ञान, गुरु बिन होए ना, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो ऐसे एग्जाम में आपको पोएम आएगा, है ना, गुरु बानी करके है, तो आपको पोएम का सरल अर्थ मालूम रखेगा, जो भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं, है ना।